तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ कुछ नई चीज़ हुई है। आज आपके सामने पेश कर रहे हैं एमजी मोटर इंडिया की नई जो आने वाली गाड़ियाँ है ना, उनका प्लेटफॉर्म क्या है। एमजी मोटर इंडिया हॉक नाम की एसयूवी को लॉन्च कर सकती है, हम सब ने कहा आपसे। लेकिन एमजी की जो हॉक गाड़ी होगी ना, वो क्या नए 4 प्लेटफॉर्म आपके सामने पेश करेगी, या फिर ये कह सकते हैं कि एमजी मोटर इंडिया लीग से हटके क्या स्पेशल कर रही है। टोटल 4 प्लेटफॉर्म के तौर पर गाड़ियाँ पेश की जाएंगी। सबसे पहले जाना पहचाना एक इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेटफॉर्म होगा, जो कि हेक्टर का इलेक्ट्रिक अवतार भी हो सकता है। उसके साथ ही अगला जो इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन है, जैसे कि विटारा है, हाईराइडर है, एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि एचईवी, जिसमें इंजन भी होगा, उसके साथ ही एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर ट्रेन होगी और एक बैटरी होगी जो कि काम करेगी जैसे एक हाइब्रिड पावर ट्रेन काम करती है। उसके साथ ही दो जो अलग चीज़ें हुई है वो है एक एडिशनल प्लग इन हाइब्रिड सिस्टम आएगा, उसके साथ ही एक और रेंज एक्सटेंडेड हाइब्रिड सिस्टम की भी बातचीत यहाँ पर हो रही। तो टोटल 4 पावर ट्रेन होंगे और जो एमजी हेक्टर हॉक गाड़ी आएगी, या फिर कुछ और नाम उसका हो सकता है, एमजी मोटर के शोरूम में क्या स्पेशल आपको दिखाएगी। आज हम गुड़गांव में हैं और क्या कुछ स्पेशल यहाँ पर एमजी मोटर इंडिया आपको दिखा रही है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें एक पेट्रोल इंजन है, उसके साथ ही एक बड़े साइज़ की बैटरी है, फ्यूल टैंक भी है और बैटरी भी है। तो क्या कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है। और ये इंजन ना जाना पहचाना जो आपको एमजी एस्टर के अंदर मिलता है या फिर टर्बो के साथ आपको हेक्टर के अंदर मिलता है ना, क्या कुछ स्पेशल है भाई। सबसे ज़्यादा स्पेशल बात है ना, इस गाड़ी का जो माइलेज है वो आप काफ़ी सुधरने वाला है। अभी तक अगर आप नॉर्मली देखें तो हेक्टर के अंदर जो माइलेज है 12 से लेके 14 के एमपीएल के रेंज में आपको एवरेज वाइज मिल जाता है। एस्टर के अंदर भी देखें तो वही रेंज वैल्यू आती है। लेकिन अब जब ये हाइब्रिड में पहुँचेगी ना, जैसे ग्रैंड विटारा जो आपकी हाईराइडर की बात करते हैं 25+ के एमपीएल का माइलेज, तो उसके नियर अबाउट 22-25 के एमपीएल का जो माइलेज वैल्यू है ना, वो आप देख पाएंगे। उसके साथ ही गाड़ी का जो साइज़ डायमेंशन है भाई काफ़ी अच्छा खासा है। मैं तो ये कहूँगा कि ये गाड़ी शायद हेक्टर से भी ज़्यादा बड़ी हो सकती है, क्योंकि लगभग ये 4.5 मीटर से ज़्यादा बड़ी फील हो रही है। 18 इंचेस के यहाँ पर अलॉय लगाए गए हैं। पीछे आप देखेंगे मल्टीलिंक सस्पेंशन है, उसके साथ ही चैसी वाइज देखें तो काफ़ी अच्छा स्पेस दिख रहा है मुझे। एक बैटरी का प्लेसमेंट किया गया जो कि काफ़ी यूनिक है। नॉर्मली हाइब्रिड कार्स के अंदर पीछे बूट में बैटरी डाली जाती है, लेकिन इसमें सेंटर चैसी में रखी गई है, जिससे जो इसका सीओजी है या फिर ओवरऑल गाड़ी की डायनेमिक्स है ना, काफ़ी ज़्यादा सुधरने वाली है। कुछ अगर आप मेरे पास आगे यहाँ पर देखें तो कुछ स्पेशल आपको दिखाता हूँ जो एमजी मोटर इंडिया आपको यहाँ पर दिखाना चाहती है। तो भैया ये है आपके सामने जो इसकी पावर ट्रेन है, यानी कि एक पेट्रोल इंजन, एक पूरा हाइब्रिड पावर ट्रेन, साथ ही बैटरीज, और जो सारा आप यहाँ पर लाइट्स का एक दिवाली सी देख रहे हैं भाई, वो है कैसे एनर्जी फ्लो करेगी। ये जो ग्रीन लाइटिंग देख रहे हैं जब ये बैटरी चार्ज हो रही है इंजन से, और यहाँ पर जब आप ये ब्लू लाइटिंग देख रहे हैं जब पावर की डिमांड है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें रहने वाली है। और साथ ही साथ ये जो सारे पावर ट्रेन्स है ना, ये होंगे केवल फ्रंट व्हील ड्राइव, क्योंकि पीछे मुझे कहीं पर भी कोई एक्सल या फिर एडिशनली मोटर का प्लेसमेंट नहीं दिख रहा है। सिर्फ ये जो चीज़ें हैं ना, ये हाई टेंशन वायर्स और वो सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई है, तो वो चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी रियर में जो डिस्क ब्रेक है वो आपकी नोटिस में आ जाएगा। जो सबसे पहला स्टेप होगा हाइब्रिड से आगे बढ़ के, यानी कि नॉर्मली हाइब्रिड कार में क्या होता है कि आप जो इंजन है उसका भी पावर यूज़ कर सकते हैं। उस इंजन ने जितनी पावर बैटरी में स्टोर करी है उसको भी आप यूज़ कर पाएंगे, और आपके पास ऑप्शन नहीं होता है जो बैटरी आपको दी गई है उसको आप सेपरेटली चार्ज कर पाओ। लेकिन जहाँ पर प्लग इन हाइब्रिड आता है वहाँ पर उस बैटरी के साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाता है, जिसकी मदद से आप एक्सटर्नली भी उस चीज़ को चार्ज कर पाओ, और लगभग 100 किलोमीटर के आसपास का चार्ज आप विदाउट इंजन को स्टार्ट करे भी निकाल सकते हो। और वो उसकी सबसे बड़ी, मैं कहूँगा, अच्छी बात होती है। और काफ़ी लोग कहते हैं कि जितना पहले किलोमीटर चलने में वो माइलेज आपको दे दे वही गाड़ी है, तो वो माइलेज नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कि एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के मुकाबले एक प्लग इन हाइब्रिड की जो माइलेज वैल्यू है वो ज़्यादा होती है। लेकिन अगला जो बड़ा स्टेपिंग स्टोन होता है एक रेंज एक्सटेंडेड के तौर पे, वहाँ पर आपके सामने प्लग इन हाइब्रिड को पेश किया जाता है। क्योंकि प्लग इन हाइब्रिड में ना 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो सीरीज़ हाइब्रिड की तरह काम करेगा या वो काम करेगा पैरेलल हाइब्रिड सिस्टम की तरह। अगर वहाँ पर आप सीरीज़ हाइब्रिड की बात करें, वो कैसे काम करेगा, जो इंजन है वो चला रहा होगा जनरेटर को, वो जनरेटर से बैटरियाँ चार्ज होंगी और वो बैटरी से फिर पावर जाने वाली मोटर की ओर, तो एक सीरीज़ में काम होगा। कभी भी जो आपका इंजन है वो सीधे पहियों को नहीं चला सकता है, उसको जनरेटर को चलाना पड़ेगा, बिजली बनानी पड़ेगी। वो बिजली बैटरी में भी चार्ज होगी और मोटर में भी जाएगी, तो वो सीरीज़ हाइब्रिड है, मतलब फिक्स है मामला। पैरेलल हाइब्रिड में क्या होता है, यही चीज़ जो आपका इंजन है ऐसा कर सकता है कि सीधे सीधे मैकेनिकली आपके गियरबॉक्स के थ्रू आपके व्हील्स तक कनेक्टेड है। तो आपको जब थोड़ी ज़्यादा पावर चाहिए या फिर जब आप हाईवे में ऐसी कुछ परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, तो वहाँ पर आपके सामने ऑप्शन हो जाता है कि जो इंजन है वो सीधे सीधे आपके व्हील्स में पावर दे दे, जिसकी मदद से 2 काम होंगे। आपको जो इंटरनल जो फ्रिक्शन है वो आपको कम पावर ट्रेन से फील होगा, जिसकी मदद से आपको अच्छी माइलेज मिल जाएगी, कंपोनेंट का वेरिएंट एयर कम होगा, और जहाँ पर ऑप्टिमाइज़ है कि इंजन सीधे चला सके पहियों को, तो वहाँ पर एडिशनली बीच में जनरेटर और बैटरी को इन्वॉल्व करके दिक्कतें कम होती हैं।
तो ये पैरेलल हाइब्रिड का काम है। लेकिन हमारे लिए ज़्यादा मुद्दे वाली चीज़ है सीरीज़ हाइब्रिड वाली बात, जहाँ पर जो इंजन है भैया वो जनरेटर चलाएगा, बैटरियाँ चार्ज होंगी, मोटर चलेगा। इसी में अगर सोचो ना, जो बैटरी साइज़ है उसको बड़ा कर देंगे और उसको बाहर से चार्ज करने का ऑप्शन दे देंगे, तो उस चीज़ को कहा जाता है रेंज एक्सटेंडेड प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ये सारी चीज़ क्या रहेगी कि वहाँ पर आप समझ लीजिए कि आपकी एक ऐसी गाड़ी बन गई है जिसको आप चाहे तो एडिशनली कहीं से भी चार्ज कर सकते हैं, और आपके पास कभी भी ऐसा फील आपको नहीं होगा कि भैया ये एक इलेक्ट्रिक कार है जिसको मुझे सेपरेटली भी चार्ज करना पड़ेगा। ऑप्शन है आपके पास, तो चलेगी तो हमेशा ईवी की तरह ही, लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि भाई फ्यूल टैंक में फ्यूल भी फिलअप कर लीजिए, एक्सटर्नली चार्ज भी कर लीजिए, तो ओवरऑल जो रेंज है भाई वो बढ़ जाती है। तो ये तो ग्राफिकली समझाया गया है। बाकी जो इलेक्ट्रिक है उसकी वर्किंग तो भाई सिंपल सी है, कुछ झमेला नहीं है। आपको बाहर से उसमें CCS2 प्लग लगा के उसकी बैटरीज को चार्ज करना है, बैटरियाँ जो भी उसका कंट्रोलर है उसके थ्रू पावर दे देगी मोटर में। जब आपको रीजन और वो सब इस्तेमाल में लेना है तो जो बैटरी है वो जनरेटर का काम करेगी और अगेन पावर दे देगी सीधे बैटरीज की ओर, और फिर अगेन वो जब वहाँ पर पावर की रिक्वायरमेंट होगी वो आपकी गाड़ी को चलाने वाला है। तो बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, इसीलिए इन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल कैटेगरी में ही लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि न्यू एनर्जी व्हीकल्स, मतलब नई ऊर्जा से चलने वाली। नई ऊर्जा मतलब ऊर्जा तो वही है, अरबों सालों से भाई यही बिजली, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन चलते हैं, लेकिन आजकल 2026 में जहाँ डिमांड बढ़ी है इन सब चीज़ों की, बैटरी टेक्नोलॉजी और वो सारी चीज़ें ना, अब हमें पता चल रहा है कि नॉर्मल पेट्रोल डीजल पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, ऐसी चीज़ें हमें चाहिए। तो टाटा महिंद्रा, सुजुकी, मारुति और जितनी ब्रांड अभी इंडिया में फंक्शनल है उनको भी इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और MG मोटर इंडिया क्योंकि इंटरनेशनली इन सब चीज़ों में काफ़ी अच्छी पकड़ रखती है और बहुत लंबा एक्सपीरियंस है उनको, तो JSW MG मोटर इंडिया इसको इंडिया में ला रही है और ट्राइड एंड टेस्टेड है, हिट और मिस वाली। काफ़ी ज़्यादा आप सेफ फील करेंगे इन टेक्नोलॉजियों के साथ। बाकी ये जो बैटरी है ये तो डिपेंड करता है कि भाई क्या आप यहाँ पर प्लेटफॉर्म को चूज़ कर रहे हैं। अगर आप HEV को चूज़ कर रहे हैं तो उसमें सबसे छोटे साइज़ की बैटरी आएगी, प्लग-इन हाइब्रिड को चूज़ कर रहे हैं तो उसमें एक साइज़ की बैटरी आएगी, रेंज एक्सटेंडेड में थोड़े और बड़े साइज़ की बैटरी हो सकती है। और ये जो EV है जिसको चलना ही सिर्फ EV एनर्जी से है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से है, तो इसको सबसे ज़्यादा बड़ी बैटरी मिलेगी सिमिलर पावर आउटपुट के लिए। एक और चीज़ देखिए ना, आप नॉर्मली आप देखिए जब आप कोई पेट्रोल गाड़ी, डीजल गाड़ी चलाते हैं तो आप जैसे ही इंजन को स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए वो गाड़ी 100 bhp की है और आपको ये चीज़ हमेशा नोटिस होती हो कि भाई ये स्टार्ट हुई और सीधे सीधे लगभग 700-800 RPM पे रन होना स्टार्ट हो गया इंजन उसका। तो वो 700-800 RPM पे अगर 100 bhp का इंजन है, जो कि नॉर्मली रेट होता है 4000 से लेके 4500 RPM पे 100 bhp रहता है, 700-800 RPM पे भी वो इंजन लगभग बना रहा होता है 30 से लेके 40 हॉर्स पावर। लेकिन आप नॉर्मली उस केस में क्या करते हैं, अगर आप शहरों में चल रहे हैं या फिर हाईवे में क्रूजिंग कर रहे हैं तो वो 30-40 हॉर्स पावर भी यूज़ नहीं हो पाती है, लगभग यूज़ हो पाती है 10 से लेके 15 हॉर्स पावर। तो जो एक्स्ट्रा 20 से लेके 25 हॉर्स पावर वो सारी वेस्ट हुई। क्या कर सकते हैं उसको? कुछ नहीं कर सकते। यही कोई कह सकता है कि जब हम पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं तो हमारा 4th गियर 5th गियर इंगेज है, हम इंजन को यूज़ कर रहे हैं एज अ इंजन ब्रेकिंग। लेकिन जहाँ EV गाड़ियों ने हमें सिखाया कि भाई हम इन गाड़ियों को काइनेटिक रीजनरेशन से दोबारा चार्ज भी कर सकते हैं, तो हमें समझ में आया कि हमें दोबारा से भाई रेंज मिल गई, हमारी रेंज वैल्यू बढ़ी। तो यही आप सोचिए ना, हाइब्रिड गाड़ी में क्या होगा, जब गाड़ी स्टार्ट होगी तो इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा, वो बैटरी में जो चार्ज है उसका इस्तेमाल करके आपकी गाड़ी को चलाने वाला है। जब आप उससे मांगोगे मुझे और ज़्यादा पावर चाहिए, तब वो सोचेगा कि भाई चलो अब इंजन को स्टार्ट करते हैं, और वहाँ पर आपकी जो जनरेटर है भाई वो बैटरी को ज़्यादा पुश देना लग जाएगा और फिर आपकी बैटरियाँ वहाँ पर मोटर को चलाने लग जाएंगी। और वही गोल एक हाइब्रिड करता है कि जब गाड़ी किसी भी RPM पे चल रही है वो कोशिश करता है जितनी एडिशनल पावर है वो जनरेटर को देके एनर्जी बना के दोबारा बैटरी में स्टोर कर दी जाए। और एक और लिमिटेशन होता है, कोई भी इंजन 700 से लेके 800 RPM से कम पे नहीं चल सकता है। तो आप कहेंगे 30-40 HP बनाई क्यों रहा है, हल्का सा चल जाए 4-5 RPM पे, वो पॉसिबल नहीं है। किसी भी इंजन को चलने के लिए 700 RPM मिनिमम करनी पड़ती है, उससे नीचे नॉकिंग करता है। तो सोचो ना कितना ज़्यादा डिटेल्ड और एक इंजीनियरिंग पूरे लेवल की यहाँ पर काम की जाती है। कहने को तो सिंपल सा प्लेटफॉर्म आपके सामने देखिए, लेकिन इसके पीछे की इंजीनियरिंग अरबों खरबों का इन्वेस्टमेंट है। मतलब टाटा महिंद्रा जैसी ब्रांड हाइब्रिड पावर ट्रेन से दूर है अभी, सोच रहे हो आप, क्योंकि EV बनाना ज़्यादा आसान है, एक हाइब्रिड पावर ट्रेन को बनाना, उसको डेवलप करना और लॉन्ग रन पे कस्टमर को बेनिफिट पहुंचाना। मेन चीज़ होता है प्राइस को मैनेज करना, क्योंकि आपको इंजन भी देना है, मोटर्स को भी देना है, उसके साथ ही बैटरीज को भी देना है, और उसी के साथ आगे चल के आप देखेंगे बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। क्योंकि अगर इंजन मिल रहा है तो सारे फ्यूल इकोनॉमी जो फ्यूल एमिशंस के नॉर्म है, BS6 है, BS7 आएगा, BS7 के बाद BS8 आ सकता है,
उन सब चीज़ों को भी मैनेज करना होगा, जो इमिशन के साथ आपको कैटालिटिक कन्वर्टर देने हैं या बहुत सारी चीज़ें ना, सारे सेंसर आउटपुट। ईवी में तो कुछ है ही नहीं, वो जस्ट एक टॉय है कि आपको मोटर देनी है, आपको कंट्रोलर देना है और बैटरी देनी है। तो सोचो ना कितने लेवल की इंजीनियरिंग है, और बिल्कुल हेड्स ऑफ है एमजी मोटर इंडिया या फिर एमजी इंटरनेशनल के लिए कि ये इस लेवल की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करिए। एमजी मोटर इंडिया क्या स्पेशल कर रही है अपनी गाड़ी में, मैंने आपको एक क्विक लुक दिया हुआ है। बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे, तब तक मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ। आप मुझे बताइए क्या लगा आपको एमजी मोटर इंडिया का ये स्पेशल दाव, और क्या आप एमजी की ये नई हाइब्रिड कार में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।